अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल्स से मुतालिक मुकदमात के लिए आईनी बेंच की तश्कील पर चीफ जस्टिस ने 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का एक और इजलास तलब कर लिया है। आपको बता रहे हैं इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर भी गौर होगा। जरा ये बता रहे हैं आईनी बेंच ने जस्टिस आयशा की जगह नए जज की शमूलियत के लिए कमीशन से रुजू किया था। खबर आपको दे रहे हैं सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक मुकदमात के लिए आईनी बेंच की तश्कील का यह मामला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का एक और इजलास तलब किया है। इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर किया जाएगा। 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स में जजेस तकर्रुरी के लिए इजलास भी शेड्यूल है। अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल्स से मुतालिक मुकदमात के लिए आईनी बेंच की तश्कील पर चीफ जस्टिस ने 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का एक और इजलास तलब कर लिया है। आपको बता रहे हैं इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर भी गौर होगा। जरा ये बता रहे हैं आईनी बेंच ने जस्टिस आयशा की जगह नए जज की शमूलियत के लिए कमीशन से रुजू किया था। खबर आपको दे रहे हैं सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक मुकदमात के लिए आईनी बेंच की तश्कील का यह मामला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का एक और इजलास तलब किया है। इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर किया जाएगा। 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स में जजेस तकर्रुरी के लिए इजलास भी शेड्यूल है।